न्यायपालिका सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है। यहाँ पे क्या है, केवल वादे हैं। है तो इस समय जो शासन सत्ता में है उन्हें भी है। विकास हुआ है, लेकिन उसको बताइए ना, क्या क्या विकास आप क्या किए उसको बताइए। जिस तरह से आज लोकतंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, हम आप बोल रहे हैं ना। आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनता क्या सोच रही है? केवल ये सोच रही है कि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, बस। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है? जनता के बीच में भ्रम फैला दिया गया। मंदिर मस्जिद इस वक्त मौजूद हैं हम वाराणसी के कचहरी परिसर में, और कहते हैं ना कि अपील, दलील, वकील, ये तमाम किस्से जो आपने सुने होंगे, काले कोट वालों से हर कोई डरता है, क्योंकि काले कोट वाला किसी से नहीं डरता। तो काला कोट पहनने वाला क्या सोचता है इन चुनावों को लेकर के, उनसे पूछते हैं और उनके मन की बातों को जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो मिश्रा जी, ये बताइए कि यहाँ पर यूपी में और खासकर वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ का इस वक्त पॉलिटिकल मिजाज क्या चल रहा है? इस समय अगर किसी को देखना हो यहाँ का मिजाज, रंग, रूप, नामांकन के दौरान, तो सब कुछ देखने को मिल रहा है। कोई पार्टी को गाली दे रहा है, कोई व्यक्तिगत गाली दे रहा है, और हम लोग अधिवक्ता के संग संग रहे ठेठ बनारसी, हम लोग पूर्ण आनंद इसका ले रहे हैं। इस आनंद का लाभ हमारे दर्शकों को भी कराइए कि भाई इस आनंद में आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो है क्या? इस वक्त जो मुझे दिख रहा है भय, तो इस समय जो शासन सत्ता में है उन्हें भी है, और जो अदर पार्टियां हैं उन्हें भी है। सबको ये फील हो गया है कि हमने कहीं ना कहीं जनता के साथ कुछ धोखा किया है। सत्ताधारी पार्टी को इस चीज़ का भय है, क्योंकि जो उन्होंने एक मेमोरेंडम अपना जो है भेजा है कि मैं अगली बार ये चीज़ करूँगा, ये मेमोरेंडम उन्होंने पहले भी दिया था जिसे पूरा नहीं किया, जैसे बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा, ये 3 चीज़ को इन्होंने वापस रिप्लाई किया है, जिसको ये पूरा नहीं कर पाए। आपका मुद्दा क्या है? ये चुनाव पिछले 5 साल का इनका एक कह दीजिए कि इक्वेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, डेवलपमेंट एक मुद्दा है, पर ये चुनाव में आने वाले दिन के लिए फंडामेंटल राइट्स जिस तरह से निरट हो रही है हमारी, जिस तरह से उदाहरण, जिस तरह से आज लोकतंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ ऑर्डर एनआरसी में, सीए में, जब यहाँ पर लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन के अंदर एक छोटी छोटी दफ़ाओं पे 107-16 बहुत ही सिंपल सीआरपीसी की दफ़ा होती है, और उसके अंदर जो है देशद्रोही की मुकदमा कर दिया जा रहा था, और 15-15 दिन लोग अंदर थे। इन चीज़ों को भी नंदाज नहीं किया जाता। फंडामेंटल राइट्स के लिए होंगे, और सारी जो वोटिंग्स होंगी, इन लोग को देख के ही वोटिंग अब की होगी। आप देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार नहीं है। हम आप बोल रहे हैं ना, ये अधिकार हमें किसने दिया है? लोकतंत्र ने दिया है। आज हम बैठकर विपक्ष पक्ष दोनों की चर्चा कर रहे हैं, और बड़ी शांति से कर रहे हैं। आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह लॉ एंड ऑर्डर यूपी में पहले भी था, अब भी चल रहा है, अब जोरों शोरों पे चल रहा है। भाजपा जहां कहती थी मैं गुंडों को निष्कासित करूंगा, कोई समर्थन नहीं करूंगा, क्यों नहीं करेंगे भाई? जब गुंडे ही आप कर रहे हैं तो गुंडे बचे कहाँ? सीधी बात मैं बोलूंगा, आज एक गरीब आदमी या साधारण आदमी थाने पे जाने पे डर रहा है। क्यों? क्योंकि अपोजिट पार्टी उसके मकान को या उसकी जमीन को कब्जा करके थाने पे पहले भी पैसे दे के सब सेट कर रखा है, अपने हक तो वो पा नहीं पा रहा है। माननीय नीलकंठ तिवारी जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वहाँ पे कई ऐसे वीडियो दे दूंगा, कई ऐसे वो दे दूंगा जिसमें कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए पत्थर आ रहे हैं, और दिखा के 1 घंटा 2 घंटा खड़ा होके वो ट्रकें गायब हो रही हैं, जा कहाँ रही हैं? खामोश है भाई, आप एकदम गुमसुम से बैठे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है? ये आपने पूरी चर्चा सुनी, आपको लग रहा है कि मुद्दे यही रहेंगे, या फिर वही आखिर में तिलक और जय श्री राम के मुद्दों पर चला जाएगा मामला? देखिए, मुद्दे निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे जनता के हैं, लेकिन आप कभी भी जब सरकार की बात करेंगे तो एक बड़े लॉन्ग परसेप्शन पे सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी का मुद्दा है, ऐसा नहीं कि बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, हमेशा से रहा है, लेकिन जिसके अंदर क्षमता होगी वो रोजगार ले लेगा। बाजू के ज़िले में चले जाएँ आप, भदोही चले जाएँ, जौनपुर चले जाएँ, हम जान रहे हैं कि 8 घंटा 10 घंटा बिजली हमको मिलती थी, आज हमको अच्छी बिजली मिल रही है। हम जान रहे हैं कि हमें पानी मिल रहा है, हम जान रहे हैं कि कानूनी सुरक्षा, अरे आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चाहे जो भी हो,
जो व्यक्ति क्राइम करेगा वही डरेगा, एक बात जान लीजिए। ना आप डर रहे हैं ना हम डर रहे हैं। लगता है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो देखिए नहीं, मैं देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप सबके बीच में इकलौते यहाँ बहुत देर चुप्पी साधे बैठे थे। अब जब खुला तो समझ में आ रहा है कि एक पक्ष तो इन्होंने रखा, बोल रहे थे। जी जी जी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाई साहब ने जो कहा है, हम भी एडवोकेट हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्शन मिलना न मिलना सब हमें जाहिर होता है। और हम एक एग्जाम्पल देते हैं, कुछ दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हुआ है इसका मैं सबूत भी दे सकता हूं। मुझे जहां तक लगता है कि उनको ये कहा गया है कि आप एफआईआर दर्ज मत करो, आप मुकदमा दर्ज न मत करो। इस बनारस परिक्षेत्र के 80% थाने में या तो एसओ बाबू साहब हैं, सिंह हैं, पंडित नीचे बैठे हैं, यादव किसी और जगह पे खड़े हैं। वो साफ दिख रहा है, हमारी आंखों के सामने है और हम दिन रात उसको फेस कर रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने का मतलब है कि गरीब को न्याय मिले, जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। इस समय जुडिशियरी भी सत्ता के दबाव में काम कर रही। पहले जो निष्पक्ष काम होता था, बहुत बड़ा बयान है, मैं एकदम सोच समझ के विचार से बोल रहा हूँ। न्यायपालिका सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है। न्यायालय में जो बेलें या जो जमानतें जिला स्तर पे मिलनी चाहिए वह हाई कोर्ट भेज दी जा रही हैं। छोटी छोटी धाराओं का डिग्निटी कहाँ रह गई है? पूछने पे कहा जाता है कि हमारे लिए डायरेक्शन है कि बड़ी धाराओं में नहीं देना है, छोटी धाराओं में देना है। क्या ये मैटर पूरी जनता के मनोदशा पर असर करेगा जो आप बता रहे हैं? हम लोग एकदम कर रहा है। हम लोग देखिए, होता क्या है कि थाने पे जब एफआईआर नहीं दर्ज होती है तो सिर्फ 156(3) के तहत कोर्ट में आते हैं। कोर्ट भी उसमें रिपोर्ट मांगती है कि इस संदर्भ में थाने पे कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं। सिर्फ इतना जवाब आना चाहिए, श्रीमान जी है या नहीं है। हो क्या रहा है कि पूरी कहानी लिख के आती है, हमारे विपक्ष में रिपोर्ट दी जाती है और दरोगा द्वारा यह कहा जाता है, श्रीमान जी इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, आवश्यकता नहीं है। 25,000 का इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट मैच खेल रहा और नामांकन कर रहा, और 2 दिन की नवविवाहिता खुशी दुबे आज तक भी जेल में न्याय की आस लगा के बैठी हुई है। किस स्तर तक कानून व्यवस्था वर्तमान समय में है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि यूपी में जब वोट डालने जाते हैं, भारत में कहीं भी, तो ये सारे मुद्दे जो हैं बड़े सुनने में अच्छे लगते हैं, वो गौण हो जाते हैं। और आखिरी दिन होता है कि जाति क्या है, धर्म क्या है, ये कौन से फलां इलाके का है। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी, विकास, ये सारे मुद्दे काम करेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो मुद्दे जो उनके हैं, मुद्दे बहुत बड़ी नहीं हैं। हम काले कोट वाले हैं, हमको एक चीज़ चाहिए, केवल और केवल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। हमारे अधिवक्ताओं बंधुओं पर आए दिन अत्याचार होता है। जैसे एमपी में है, वहाँ पर अधिवक्ताओं को पेंशन मिलता है। 60 साल बाद जो अधिवक्ता पूरा कर लेता है, एमपी गवर्नमेंट ने उसको पेंशन सुविधा दिया है और टोल टैक्स फ्री है। यहाँ पे क्या है, केवल वादे हैं। तो ये इसके बिना पर आप वोटिंग अपनी तय करेंगे? हम लोग यही करेंगे। इस बार हम लोग यही तय किए हैं कि हम लोग अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। वकालत के हिसाब से बताया इन्होंने, वकीलों का क्या मुद्दा है? आप जनता के मुद्दे भी सुनते होंगे, जनता भी आती होगी, उनका क्या मुद्दा लग रहा है? देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ बेरोजगारी भी एक मुद्दा होना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है। चाहिए तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन क्या वो होगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि बेरोजगारी, महंगाई को ध्यान में रख के मंदिर मस्जिद से इतर जो जनता के बीच में भ्रम फैला दिया गया, मंदिर मस्जिद, इससे इतर सोच के वोट करेंगे। मैं घाट पर गया था यहाँ पर, तो वहाँ ये मिजाज नहीं देखने को मिला। वहाँ लोग बड़े खुश थे इस बात को, ज़्यादातर, हर किसी का नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादातर, कि भाई हमारे यहाँ कॉरिडोर बन गया है, काशी विश्वनाथ जी का विकास हो रहा है, अयोध्या में मंदिर बन गया है और यहाँ सड़क बन रही है, तो हम बहुत खुश हैं। मैंने पूछा बेरोजगारी का मैटर, तो वो बोले हाँ वो तो होता ही रहता है। इस तरीके की बातें कही उन लोगों ने। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं बताऊं, उसमें भ्रम की बात है। आप कभी भी इसमें किसी भी स्पीच पढ़ लीजिए, उसमें कभी विकास की बात नहीं आ रही है। विकास हुआ है, लेकिन उसको बताइए ना, क्या विकास आप क्या किए उसको बताइए। वो तो बना रहे हैं, पोस्टर वोस्टर में निकाल रहे हैं लिख करके। किसी भी देख लीजिए, केवल आप दिखाते हैं कि वो दंगाई थे, ये परेशान हुए, ये दंगा कर देंगे, इसमें आक्रमण हो जाएगा, इसमें हमला हो जाएगा, चीजें नहीं। विकास की बात जहाँ तक आपने की है वो बहुत सही की है, विकास है भी। विकास के साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, शासन सत्ता भी इसको समझ ले कि अगर मेरे घर के
सारे दीवार बहुत ही अच्छे हों और अंदर रोजगार ना हो, शिक्षा ना हो, चिकित्सा ना हो, तो वो घर बेकार है। हम आम जनता के दुख दर्द को देख करके करने की अपेक्षा उन्हें ये जो आप बता रहे हैं बेरोजगारी, ये पहले के शासन में कैसी स्थिति थी इसकी? पहले के शासन में भी बेरोजगारी थी और हमने कुछ अच्छा जान के कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, मैंने इनको भी मौका दिया। इस मौके के हिसाब से ये अनुरूप नहीं निकले। इधर कुछ युवा दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए, आपने सुनी ये चर्चा? जी सर, तो इसमें सर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रखती है। यहाँ पे सर कोई भी वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी आने से पहले सर सीटें बिक जाती हैं। प्रैक्टिकल मामले में अगर देखा जाए तो जमीन पे तो असर नहीं पड़ा ना उसका। कुछ नहीं, जनता क्या सोच रही है, केवल ये सोच रही है कि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं बस। अरे काम क्या कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे? तुम्हारे बच्चे को तो बदुआ मजदूर बना दिया गया है। जनता से अभी आप चल के किसी भी गांव में चले जाइए, चौपाल में बैठिए और पूछिए उनसे किसी के बारे में कि गैंगस्टर क्या, तो वो नहीं बता पाएगी। वो कहेगी कि मुझे सुबह शाम राशन। हम वकील आदमी, हम लोगों के पास क्या पेंशन है? कुछ पेंशन नहीं है। लेकिन जो 5 साल जीतने के बाद रिटायर होकर आते हैं, आज उनकी अगर उठा के दे दें हम आपको चिट्ठा, तो 350-400 करोड़ रुपए वो मंथली बढ़ता है। तो देखिए, मोटे तौर पर आपने भी माना और यहाँ भी बैठे बहुत सारे सज्जन मान रहे हैं कि ज़मीन के मुद्दे कुछ और हो जाते हैं और हमारे बुद्धिजीवी चर्चाओं के मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। और राजनीति और खेल में एक ही चीज़ कहावत काम आती है, जो जीता वही सिकंदर। अब जीतने के लिए आप क्या मुद्दे लेके जाते हैं और क्या मुद्दे हो जाते हैं, ये सबको पता है। फिलहाल वाराणसी के सत्र न्यायालय के परिसर से इतना ही। आपने वकीलों की बात सुनी और अब आप खुद तय कर लीजिए कि मुद्दा कौन सा आपको ज़्यादा सही लग रहा है। एडिटर जी के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा।